नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपके जीवन में परेशानियों ने अपना डेरा बनाया हुआ है और आप चाहकर भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप भी रोजाना दिन में कई कई घंटे पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान आप पर कृपा नहीं कर रहे हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे ही कुछ ऐसी गलतियां हो रही हो जिनका भुगतान आपको करना पड़ रहा है? अच्छा, ये बताइए कि सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं आप? कहीं आप भी तो ऐसी गलतियां नहीं दोहराते हैं जो आपकी तरक्की में बाधा बन जाती है? और रात को सोने से पहले आप क्या करते हैं? तो आखिर कैसे पता चलेगा कि हमें सुबह उठकर और रात को सोने से पहले क्या करना है और क्या नहीं, और कौन से गलतियां हम कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारी जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है और लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते? तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो रात को सोने से पहले खाने से हम अपनी जीवन में मालामाल हो सकते हैं और पैसों की परेशानियों से निजात पा सकते हैं? अगर हाँ, तो आखिर क्या है वो चीज़? अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका एसएनआर मोटिवेशनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे, ताकि वो भी बालाजी महाराज और महादेव की कृपा प्राप्त कर सके। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म तो करते हैं, लेकिन उन्हीं के हिसाब से हमें फल नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है जिनके परिणाम हमें भुगतने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि आखिर वो गलतियां कौन सी है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तब तक हमें अच्छे कर्मों का फल भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले यो सुनिए, जो लोग सुबह उठकर सबसे पहले आईना देखते हैं, उन लोगों के दरवाजे पर दुर्भाग्य दस्तक दे चुका होता है, क्योंकि सुबह सुबह आईने में अपना चेहरा देखना अपनी बदकिस्मती को न्योता देना जैसा है। बागेश्वर धाम की बालाजी सरकार कहते हैं कि हमें सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करनी चाहिए। आप भगवान को प्रणाम करें और आप एक नए सुबह के लिए उन्हें धन्यवाद करें। इसके अलावा जो लोग सुबह उठते ही बासी मुंह में खाना खा लेते हैं या नाश्ता कर लेते हैं और सुबह होते ही चाय पीते हैं, तो ऐसे लोगों की किस्मत को खुद महादेव भी नहीं बदल सकते, क्योंकि सुबह सुबह बिना नहाए और कुल्ला किए कुछ भी खाने पीने से हमारी आत्मा अशुद्ध हो जाती है, जिससे माता लक्ष्मी भी नाराज होती है। और तो और अगर इसे वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो सुबह उठते ही कुछ भी खाना पीना आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे आप कई तरह की बीमारियों को न्योता देंगे। इसके अलावा जो लोग सूरज निकलने के बाद तक बिस्तर में सोते रहते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देता, क्योंकि अगर आप देर से उठे हो तो भी सूरज अपने समय पर ही निकलेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने समय गवा दिया तो वो समय लौट कर नहीं आएगा। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठकर भगवान का भजन करें। इसी के साथ जो लोग सुबह उठने के बाद स्नान नहीं करते, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते, तो ऐसे लोगों के भाग्य के द्वार भी कभी नहीं खुलते, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं पर अपनी कृपा बरसाती है जहां पर साफ सफाई और स्वच्छता होती है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। तो अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहती है तो सुबह उठकर स्नान करें, अपने घर की साफ सफाई करें। इसी के साथ जो लोग सुबह उठने के बाद अपने घर में झाड़ू नहीं लगाते और पिछले दिनों के कचरे को नहीं फेंकते, ऐसे लोगों के घर में भी दरिद्रता निवास करती है। वहाँ पर भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा कभी नहीं करती। फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें कि सुबह उठने के बाद अपने घर में झाड़ू लगाएं और सारे कचरे को बाहर फेंकें। दोस्तों, आपको यो भी बता दें कि कौन से काम है जो हर रोज सुबह करने चाहिए। तो दोस्तों, हर रोज सुबह उठकर हमें स्नान करके अपने बड़ों का चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिन घरों में
अपने से बड़ों का आदर सम्मान होता है, उस घर में भगवान निवास करते हैं। इसी के साथ आपको अपने घर का देहरी पूजन जरूर करना चाहिए। हर रोज सुबह उठकर अपने घर की देहरी की हल्दी से लेप कर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। ऐसा करने से आप सौभाग्य को न्योता देंगे। वहीं आपको सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माता को छूकर उनका आशीर्वाद लेना है, तब बिस्तर से उतरना है। इसी के साथ हर रोज आपको सुबह नहाने के बाद चावल के कुछ दाने जरूर खाने चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। गुरुजी कहते हैं कि हर किसी को अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए, उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। तुलसी की सेवा दो तरह की जाती है, एक तो जल सेवा, दूसरी मंजरी सेवा। तो रोजाना तुलसी में जल दे और केवल इतवार और एकादशी वाले दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। वहीं तुलसी में जो मंजरी आते हैं वो तुलसी को कष्ट देती है, तो जब जब तुलसी पर मंजरी आए आपको उसे उतार देना है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि रात को सोते समय कौन से काम करने हैं और कौन से चीज खानी है, जिससे खुद माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा करे और आपको करोड़पति बना दे। तो दोस्तों, रात को सोते समय सबसे पहले तो आप भगवान का स्मरण करके सोइए और इन्हें धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि उन्होंने आपको रहने के लिए एक घर, खाने के लिए 2 वक्त का खाना और इतना सुंदर जीवन दिया है। इसी के साथ हर रोज सोते समय आपको 1 गिलास दूध लेना है और दूध के साथ थोड़ा सा गुड़ खाना है। अब इसकी महिमा सुनिए। दोस्तों, दूध को भगवान शिव जी और विष्णु जी का वरदान प्राप्त है। अगर आप रोजाना रात को दूध पीकर सोते हैं तो आपको बुरे सपने नहीं आते और आप चैन की नींद सो पाते हैं। इसी के साथ अगर आप दूध के साथ गुड़ का सेवन करते हैं तो आपको अगली सुबह अपने तरक्की के नए रास्ते खोजने में आसानी होगी, क्योंकि गुड़ और दूध का महत्व स्वयं महादेव ने शिव पुराण में बताए हैं। वहीं अगर आप इसे वैज्ञानिक तौर से देखेंगे तो ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और अगर दूध के साथ गुड़ का सेवन किया जाता है तो आपकी आंतों की सफाई करता है और जब आपका तन पवित्र होगा तो आपका मन खुद ब खुद पवित्र हो जाएगा और आप ज़्यादा अच्छे से अपने काम कर पाएंगे और भगवान की भक्ति में अपना मन लगा पाएंगे। इसी के साथ हर रोज आपको सोने से पहले पानी पीना है। अब आपको इतना पानी पीना है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके। आप लोग शायद नहीं जानते, लेकिन जिस जमाने में अलार्म क्लॉक नहीं हुआ करती थी उस जमाने में भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और ग्रीक के लोग एक बड़े ही अनोखे तरीके को अपनाते हैं। दरअसल वहाँ के लोग रात को सोने से पहले पेट भरकर पानी पी लेते हैं, जिससे उन्हें यूरिन जाना पड़ता था और जब तक यो नौबत आती थी तब तक उनकी नींद भी पूरी हो चुकी होती थी। तो इस तरह से वो लोग आसानी से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। तो इस तरीके को आप भी अपना सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आप ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर पाएंगे और आपके पास औरों से कहीं ज़्यादा समय भी होगा, जिसे आप अपनी तरक्की में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हर रोज सोने से पहले अपने मन के भावों को शुद्ध करें। गुरुजी का कहना है कि जरूरी नहीं कि हम मंदिर में जाकर ही भगवान की पूजा अर्चना करें, आप सोते समय भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बस एक आसान सा तरीका अपनाना है। हर रोज सोने से पहले आप भगवान का स्मरण करें और जिस तकिए पर आप सोते हैं उस तकिए को भगवान की गोद माने। अगर आप अपने भाव से पत्थर को ईश्वर मान सकते हैं तो एक तकिए को ईश्वर की गोद क्यों नहीं मान सकते। तो अगर आप सोने से पहले ईश्वर का ध्यान करके सोते हैं तो आप जितनी देर तक सोएंगे वो सभी घंटे आपकी भक्ति में जोड़े जाएंगे और इसका फल आपको आपकी इसी जन्म में मिलेगा। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके प्रयास आपको आज से ही शुरू करने होंगे और रात को सोने से पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करके दूध और गुड़ खाना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको गुरुजी की कही ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।